देखो अब इसमें एक आता है कोसाइन रूल। देखो इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होगा अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, मान लो ये हमारा डी है, ठीक है। देखो अब देखो जैसे यहां पर होता क्या है, जैसे कि मान लो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो जरा यहां पर ध्यान दो, जो बी डी है ना, बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी। देखो बी डी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी। तो देखो बी डी की जगह पर हम लिख देंगे ए बी माइनस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखो ये हो गया क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए डी और देखो प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, देखो ध्यान दो, अब अगर हम ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को देखें, देखो ये ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो देखो ये हो गया है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान दो, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। देखो इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए डी, है ना। देखो क्या हुआ, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर के मैंने देखो ए सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखो बी सी क्या है, बी सी का मतलब स्मॉल ए। देखो ये होता है स्मॉल ए और देखो ये होता है स्मॉल बी और देखो ये होता है स्मॉल सी। देखो बी सी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए बी का मतलब हो गया सी, ए बी का मतलब सी। अब देखो बच्चा ए डी, देखो ध्यान दो, ए डी को अगर हम कॉस ए लगा दें तो हो जाएगा ए डी अपॉन बी। देखो कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ए डी क्या हो गया, ए डी हो गया बी कॉस ए, तो देखो माइनस का 2c और देखो ये हो गया बी कॉस ए, है ना, ए बी को देखो मैंने स्मॉल सी लिख दिया और देखो ए डी हो गया बी कॉस ए। देखो ध्यान दो, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं 2bc कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ से कॉस ए आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखो यही हमारा कोसाइन रूल होता है ना। देखो हमें कॉस ए चाहिए, देखो कॉस ए क्या हो गया, है ना, ये साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। देखो जैसे कि मान लो अगर मैं cos b निकालता हूं तो cos b देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मान लो मैं cos c निकालता हूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना। देखो cos a ये हो गया, cos b ये हो गया और देखो cos c ये हो गया, ध्यान दो, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोसाइन रूल, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अलग अलग जगहों पर काम आता है हमारे, है ना। तो इन फार्मूलों को हमें याद रखना है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले,